ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण 31वां अध्याय। शिव का देवताओं को उपदेश। सनत कुमार बोले, ब्रह्मा तथा विष्णु की अत्यंत दीन वाणी सुनकर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी बोले, हे परे, हे विष्णु, तुम लोग सब प्रकार से भय त्याग करो। शंखचूर्ण के द्वारा उत्पन्न उपद्रव अवश्य ही शांत होगा। वस्तुतः मैं शंखचूर्ण का सारा वृत्तांत जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का परम भक्त सुदामा नाम का गोप है। मेरी आज्ञा से ही ऋषिकेश श्री कृष्ण के रूप में अधिष्ठित होकर उस परम रम्य गोलोक में निवास करते हैं। जब वह सुदामा मोह बस अपने को स्वतंत्र समझकर स्वच्छंद हो गोलोक में नाना प्रकार की क्रीड़ा करने लगा, तब मैंने उसे अपनी माया से मोहित करा दिया, जिससे उसकी सद्बुद्धि नष्ट हो गई और उसे इस प्रकार का शाप प्राप्त हुआ। इस प्रकार की लीला करने के उपरांत मैंने अपनी माया हटा ली। तब मोह से युक्त हो जाने के कारण उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, जिससे सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। तब वे मेरे समीप आकर अत्यंत दीनता से प्रणाम कर हाथ जोड़ मेरी स्तुति करने लगा। फिर तो उन सभी ने लज्जित होकर मुझसे सारा वृत्तांत कहा और भयभीत हो रक्षा करो ऐसा वचन दीनता पूर्वक कहने लगे। मैंने संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे कृष्ण, तुम सभी मेरी आज्ञा से भय का त्याग करो। मैं तुम लोगों का रक्षक हूँ। अवश्य ही मेरे प्रसन्न रहने से तुम लोगों का कल्याण होगा। यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, इसमें संदेह नहीं। अतः हे कृष्ण, तुम इन राधा एवं पार्षदों को साथ लेकर अपने स्थान को जाओ। यह सुदामा इस भारत बरस में निसंदेह दानव कुल में जन्म लेगा। तब तुम लोगों के कहने से मैं इसका शापोद्धार करूँगा। श्री कृष्ण राधिका के साथ मेरे वचन को सिर पर धारण कर बड़ी प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए और भयभीत हो दोनों ही मेरी आराधना करते हुए वहाँ निवास करने लगे। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि सारा जगत मेरे अधीन है और मैं श्री कृष्ण सर्वथा पराधीन हूँ। वही सुदामा गोप राधा के शाप से शंखचूर्ण नाम का दानवेंद्र हुआ है, जो धर्म में निपुण होकर भी दानव कुल में जन्म होने के कारण देवद्रोही स्वभाव का है और अपनी दुर्बुद्धि से सारे देवगणों को पीड़ा पहुंचा रहा है। मेरी माया से मोहित होने के कारण उसे दुष्ट मंत्रियों की सहायता भी प्राप्त हो रही है। अतः जगत का शासन मेरे हाथ होने से हे देवगणों, तुम लोग भय का त्याग करो। सनत कुमार बोले, हे मुने, अभी जब शिव जी ब्रह्मा एवं विष्णु के सामने इस प्रकार की कथा कह ही रहे थे कि इतने में जो अन्य घटना घटी उसे तुम सुनो। उसी समय श्री कृष्ण राधिका एवं अन्य पार्षदों एवं गोपों के साथ प्रभु शंकर को अनुकूल करने के लिए वहां आ गए। उन्होंने शंकर जी को प्रेम से प्रणाम किया और फिर विष्णु से आदर पूर्वक मिलकर ब्रह्मदेव के सम्मति से शिव की आज्ञा पाकर उनके समीप बैठ गए।
पुनः शिव जी को प्रणाम कर मोह निर्मुक्त श्री कृष्ण जी शिव तत्व को जानते हुए हाथ जोड़ कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे परब्रह्म, हे सत्पुरुषों की गति, हे परमेश्वर, मेरा अपराध क्षमा करें, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हों। हे सर्व, यह सारा जगत आपसे ही उत्पन्न होता है महेश्वर, आप में ही स्थित होता है। और हे सर्व जगतपते, यह सब कुछ आप ही हैं, अतः हे परमेश्वर आप प्रसन्न होइए। आप ही साक्षात परम ज्योति सर्वव्यापी एवं सनातन हैं। और हे गौरीश, आपके नाथ होने से हम सभी सनात हैं। मैंने मोहवश अपने को सर्वोपरि मानकर स्वतंत्रता में विहार करना प्रारंभ किया, जिसका फल मुझे यह मिला कि मैं शापग्रस्त हो गया। यह मेरा सुदामा नाम का श्रेष्ठ पार्षद राधा के शाप से दानवी योनि को प्राप्त हुआ है। अतः हे दुर्गेश, हे परमेश्वर, आप हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए और हमें शरणागत की रक्षा कर हम लोगों के शाप का उद्धार कीजिए। इतना कहने के उपरांत श्री कृष्ण राधा के सहित मौन हो गए। तब शरणागत वत्सल भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए। शिव जी बोले, हे गोपिका नाथ श्री कृष्ण, तुम भय का त्याग करो और सुखी होकर निवास करो। हे तात, यह सब कुछ तुमने मेरे अनुग्रह से ही किया है। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने स्थान को जाओ और सावधानी से अपने अधिकार का पालन करो। मुझको परात पर जाने कर एक संसार विहार करो और राधा तथा अपने पार्षदों के साथ निर्भय होकर अपना कार्य करो। 12 कल्प में यह युवती राधा के साथ शाप का फल भोग कर फिर अपने लोक को प्राप्त करेगा। हे कृष्ण, यह वही तुम्हारा अत्यंत प्रिय पार्षद प्रवर सुदामा नाम का गोप इस समय दानवी योनि में जन्म ग्रहण किया है और सारे जगत को कलेश दे रहा है। यह दानव राधा के शाप से ही देवताओं से शत्रुता का भाव रखता है और शंखचूर्ण नाम से दैत्यों का पक्षपाती बन रहा है। उसने इंद्रादि देवगणों को पीड़ा देकर अपने स्थान से निकाल दिया है, जिससे वे देवता अधिकार विहीन एवं व्याकुल होकर दसों दिशाओं में भटक रहे हैं। उसी के वध के निमित्त ब्रह्मा एवं विष्णु मेरी शरण में आए हुए हैं। इसमें संदेह नहीं कि मैं इनका दुख दूर अवश्य करूँगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास, श्री कृष्ण से इतना कहने के उपरांत भगवान शंकर ब्रह्मा तथा विष्णु से उनके कलेश नाशक वचन बोले। शिव जी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, तुम दोनों ही मेरी बात सुनो। देवताओं को भय रहित करने के लिए शीघ्र ही तुम दोनों कैलाश पर्वत पर जाओ, जहाँ मेरे पूर्ण रूप रुद्र का निवास है। मैंने ही देवताओं का कार्य करने के लिए उस पृथक रूप को धारण किया है। हे हरे, परिपूर्णतम एवं भक्त पराधीन मुझ प्रभु का ही वह रुद्र रूप देवताओं के कार्य के लिए कैलाश पर विराजमान है। मुझ में एवं उस रुद्र रूप में कोई भेद नहीं है, अतः मेरा वह रुद्र रूप भी तुम दोनों और चराचर जगत का तथा सभी देवताओं एवं मुनियों का सेव्य है। हम दोनों में भेद रखने वाला नरकगामी होगा। इतना ही नहीं, वह इस लोक में भी पुत्र पौत्र से रहित होकर नाना प्रकार के कलेश प्राप्त करेगा।
जब शंकर जी ने ऐसा कहा तब श्री कृष्ण ने राधा के सहित उन्हें बारंबार प्रणाम कर अपने पार्षदों के साथ स्वस्थान को प्रस्थान किया। हे व्यास जी, इसी प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु भी संदेह रहित हो शिव जी को बारंबार प्रणाम कर आनंद के साथ वैकुंठ को चले गए। उन लोगों ने वहां जाकर सारा वृत्तांत देवताओं से कहा। फिर उन्हें साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए और वहां दोनों दिनों की रक्षा करने के लिए सगुण रूप से शरीर धारण किए हुए देवाधिपति पार्वती वल्लभ महेश्वर प्रभु को देखा। तब सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर भक्ति से विनम्र हो सिर झुकाकर गदगद वाणी से श्री शंकर की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवगण बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे गिरिजानाथ, हे शंकर, हम सभी देवता भयभीत होकर व्याकुल हो आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। शंखचूर्ण नामक दानव ने हम देवताओं को संग्राम में पराजित किया है। उसी के भय से हम लोग अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। अतः देवकंटक उस दानवेंद्र का वध कीजिए। उसने देवगणों के समस्त अधिकार छीन लिए हैं, जिससे वे लोग पृथ्वी पर भटक रहे हैं और उसके भय से देवलोक अगम्य हो गया है। अतः हे तीनों का उद्धार करने वाले, हे कृपा सिंधु, इस संकट से हम देवताओं का उद्धार कीजिए और उस दानवेंद्र का वध कर इंद्र का भय दूर कीजिए। तदंतर भक्तवत्सल भगवान शंकर देवताओं के इस वचन को सुनकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे देवो, मैं निसंदेह सेना सहित उस शंखचूर्ण का वध करूँगा। आप लोग अपने अपने स्थान को पधारें। सनत कुमार बोले, शंकर के इस प्रकार अमृत तुल्य वाणी को सुनकर सभी देवता दैत्यों को मरा जानकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। फिर विष्णु वैकुंठ लोक एवं ब्रह्मा सतलोक चले गए तथा देवगण शंकर को प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचमी उत्खंड में स्थित शंखचूर्ण पद में शिवोपदेश नामक 31वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।